वेलकम गाइस। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वो एक एडवेंचरर मूवी होने वाली है। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और एक बे नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि उस लड़की का पीछा करते हुए एक बड़े से गेट के पास आकर खड़ा होता है। वो गेट को खोलता है तो उसे अपने सामने एक खूबसूरत सा जंगल और एक झील दिखाई देती है। वह जब उस झील किनारे देखता है तो वह लड़की उसको देखकर अपने सारे कपड़े उतारती है और उस झील में कूद जाती है। वह भी उसको देखते हुए उसका पीछा करता है और उस झील में कूद जाता है। वह जब उस लड़की को टच करता है तभी आसमान से एक बिजली आकर सीधे उसके कंधे पे गिरती है, जिससे वहां का पानी दलदल में बदल जाता है और वह लड़की उसमें डूबने लगती है और देखते ही देखते उसका सपना टूट जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तब उसको पता पड़ता है कि ये तो सिर्फ सपना था। ऐसा ही सपना उसको बार बार 5 दिन से लगातार आ रहा था। वह शाम को तैयार होता है और अपने दोस्त काई के साथ मिस्टर नाइन के घर पहुंचता है, जिसने उसके दोस्त यू को पकड़ रखा था। वो बार बार दोहरा रहा था कि उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन वह लोग उसकी कोई बात नहीं सुन रहे थे। बे की रिक्वेस्ट पर मिस्टर नाइन उसको छोड़ने के लिए मान गया, लेकिन उसने एक करिश्माई चीज मांगी जो कि एक रहस्यमयी हड्डी थी। उसने उसका नाम सेलेस्टियल बोन कहा और उसको ये मिस्टर नाइन के लिए लाना होगा। उन्हें पता पड़ता है कि सेलेस्टियल तक पहुंचने का नक्शा एक लड़की के पास है। ये देखकर वह चौंक गया कि वह लड़की वह है जिसे उसने पिछले कुछ दिनों से सपने में देख रहा था। उनकी बात सुनकर शैली नक्शा देने को तैयार हो गई, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वह उनके साथ जाएगी। वह बोट पर उन सभी के साथ निकल पड़े। उस बोट पर एक और आदमी भी मौजूद था जो कि दूर से ही उन पर नजर रखे हुए था। तभी शैली को कुछ महसूस हुआ और उसके कंपास की सुई गोल गोल घूमने लगी। तभी उनकी बोट बहुत तेजी से हिलने लगी, मानो किसी ने बड़ी चीज से टक्कर लग गई हो। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि पानी बिल्कुल शांत था। बे ने सभी को उनकी सुरक्षा के लिए बोट के अंदर भेज दिया। तभी वहां अचानक से एक पानी के मॉन्स्टर ने उनके बोट पर हमला किया। वह जहाज के अगले भाग को तोड़ता हुआ डेट पर आ पहुंचा। वे चारों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी चमड़ी इतनी सख्त थी कि उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। युग के हीरो बनते हुए उस दानव को चिन्ह पर वार किया, लेकिन उसने बड़ी आसानी से उसे दूर भगा दिया। वह अपनी हीरोगिरी के चक्कर में अपने अनमोल रतन खो बैठता है। बे ने ही उस मास्टर को कैद करने का प्लान बनाया था। उन लोगों ने बोट के शेल को उतारकर उसको जाल के जैसा यूज किया। उन्होंने उसे जाल में फंसा तो लिया, लेकिन वह इतना ताकतवर था कि उसने बोट को सारे एंकल छुड़ा दिए। एन मौके पर उस पर एक अनजान आदमी ने एंट्री मारी और अपने इलेक्ट्रिक डिवाइस से उस रहस्यमयी जानवर को मार दिया। ये आदमी डॉक्टर सन नाम का एक साइंटिस्ट है और वह भी सेलेस्टियल बोन के ही चक्कर में उनके पीछे आया था। उसने उन्हें बताया कि दोनों को उसी चीज की सुरक्षा के लिए यहाँ छोड़ा गया था और उन्हें रास्ते में ऐसी कई और मुश्किलों का सामना करना होगा। उसकी नॉलेज से इंप्रेस होकर उन्होंने उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लिया, लेकिन तभी वहाँ मिस्टर नाइन की बेटी लिंक भी आदम की। दरअसल यू और इनका चक्कर चल रहा था। वह उनसे मिलने के लिए घर में घुसा और गार्ड ने उसे चोर समझकर दबोच लिया। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन्हें पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर मिला। मंदिर की जांच के दौरान उन्हें एक हिरन स्विच दबाकर छुपा हुआ रास्ता खोल दिया, जिसका इस्तेमाल करके वे नीचे मौजूद एक बड़ी बड़ी सुरंग में पहुंच गए। थोड़ा चलने पर उनके सामने एक बंद दरवाजा आया, लेकिन बे ने अपना दिमाग लगाकर उस गेट को खोल दिया। उस दरवाजे के पास सब कुछ दूर दूर तक बर्फ में ढका हुआ था, क्योंकि धरती भी जमी बड़ी थी तो उस पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब वे सीधा लाइन पर पहुंचे तो शैरली फिसल गई। बे ने उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूदा, अपने खंजर को जमीन में गाड़ कर नीचे गिरने से खुद को रोका। सभी फिसलते हुए और उन्हें भी अपने साथ खींच लिया। जब वे फिसलते हुए नीचे जा रहे थे तो देखा ये सिर्फ बर्फ के नुकीले टुकड़ों की ओर बढ़ रहे थे। शैरलिन ने अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां के पिलर इतने ताकतवर नहीं थे। नए ने देखा कि नुकीली चट्टानों के बीच एक छोटी टनल भी मौजूद है। अगर वह अपने आप को उनकी तरफ ढकेल दे तो जान बच सकती है। उनने एक बार फिर अपने खंजर के पास में काट कर खुद को रोका और शरीर के साथ मिलकर बाकी सबको टनल की तरफ डिस्प्लेट कर दिया। कुछ देर बाद खंजर के पास की बर्फ टूट गई और वह दोनों तेजी से उन नुकीलों बर्फ की चट्टानों की ओर बढ़ने लगे। उसने शैली को बचाने के लिए उस टनल की ओर धक्का दे दिया और खुद तेजी से मौत की ओर बढ़ने लगा। एन मौके पर शैली ने अपनी ग्राहक को उसे बैग में फंसाकर उसे भी टनल में खींच लिया और उसकी जान बच गई। अब एक दूसरी गुफा में पहुंच गए थे जहाँ काफी अंधेरा था। जल्द ही उन्हें थोड़ी मिट्टी हटाने पर एक दरवाजा दिखा। बे ने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तब उन सभी ने देखा कि भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। वह समझ चुके थे कि उनके पास लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं है। ये भेड़िया जैसे जानवर इतने ज्यादा थे, वे सब मिलकर भी उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। वह समझ गया कि उन्हें छत के रास्ते से ही निकलना होगा, वरना वे सभी भूखे भेड़ियों का खाना बन जाएंगे। उसने बाकी सबको वहां लटकी बेल की टहनियों को पकड़कर ऊपर चढ़ने को कहा और खुद हाथ में मशाल लिए उन भेड़ियों को दूर हटाने में लग गया। लेकिन इससे पहले कोई ऊपर पहुंच पाता, वो बेल पहले ही टूट गई और सभी नीचे आ गिरे। लेकिन इससे वे लकड़ियां जिससे उससे छेद को ढका गया था वह भी बेल के साथ नीचे गिर पड़ी और सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। जल्दी उन्हें पता पड़ा कि ये जानवर रोशनी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि सूरज की किरणों के संपर्क में आते ही उनका शरीर जलने लगता है। बे ने वहां पड़ी लकड़ियों की बेल को अपने हुक से बांधकर ऊपर की ओर फेंका और वहां से निकलने का रास्ता बना दिया और एक एक करके
सभी वहां से निकलने लगे। जब बे की बारी आई तो सूरज को बादलों ने छुपा लिया। तभी भेड़ियों ने एक के बाद एक उस पर हमला करना शुरू कर दिया। वहीं भेड़ियों के लीडर ने तो उसे झपट कर धरती पर गिरा दिया। इतने में सूरज के आगे से बादल हट गए और बे ने अपने दोस्तों की मदद से मौत को छूकर वहां से निकल आया। शेरलिन भागकर रोते हुए उससे लिपट गई। जब उसके घाव पर पट्टी कर रही थी तो उसे बे के कंधे पर वही शापित निशान मिला जो उसके कंधे पर था। उसने सबको बताया कि सालों पहले उसके पूर्वज गलती से एक शैतान की गुफा में पहुंच गए थे। उनके आने से उस शैतान की नींद टूट गई थी और बहुत सारे दैत्यों ने इंसानों पर हमला बोल दिया। इसके बाद उन सभी लोगों के कंधे पर वह शापित निशान आ गया। उस बुरी शक्ति की ताकत से वे सभी लोग 50 साल के होने से पहले ही मर गए और उनके बच्चों को भी ये श्राप विरासत में मिलेगा। शैरली के हिसाब से अब टेलबोन जिसे वे ढूंढ रहे हैं वो इस निशान को उनके ऊपर से हटा सकती है। अगले दिन दोपहर के समय वहाँ वापस पहुंचे ताकि सूरज की किरणें अपने चरम पर हों। वे सब फिर से उस गुफा में दाखिल हुए जहाँ पर वैम्पायर भेड़िए उनका इंतजार कर रहे थे। बे ने बिल्कुल समय न बर्बाद करते हुए जल्दी से दरवाजा खोला। जमीन नीचे धंसने लगी और उन्हें एक और कमरा दिखाई दिया जो एक मंदिर जैसा लग रहा था। बे ने वहाँ मौजूद एक मोमबत्ती को जलाया जिससे वह पूरी जगह जगमगा उठी। उसने हिसाब लगाया कि इस जगह को जरूर किसी पेट्रोल जैसे जल्दी आ पकड़ने वाले पदार्थ से ऊर्जा मिलती होगी। वह सब बड़े ध्यान से चल रहे थे। वह सभी बड़े ध्यान से चल रहे थे लेकिन तभी बे का एक पैर टैंकर पर पड़ा जिसके बाद वह पूरा कमरा हिलने लगा। अचानक उनके ऊपर ढेर सारे तीर बरसने लगे। वह सभी किसी तरह बचते बचाते आगे बढ़ते ही रहे कि वह आभास हुआ कि उन पर एक और अटैक होने वाला है। अचानक उनकी तरफ तेजी से घूमती हुई तलवारें, सभी लोग इससे बाल बाल बच गए। इसी तरह वहाँ कदम कदम कोई ना कोई जाल बिछाए गए थे। वह किसी तरह इस सबसे बचते हुए हवा में तैरती उस इंडस्ट्रियल जोन में आ पहुंचे। वे धीरे से उसकी ओर बढ़ा और उसे उठाकर अपने बैग में डाल लिया। लेकिन तभी शेरली ने देखा कि बहुत सारे विशालकाय मणियां उनकी ओर आ रही थी। कुछ देर उससे लड़ने के बाद वह समझ गया कि ये सिर्फ सेलेस्टियल बोन के पीछे उससे अपनी जान जोखिम में डालकर तभी मकड़ियों को अपने पास बुला लिया तभी बाकी सभी यहाँ से सही सलामत निकल सकें। शेरली ने वहीं रुककर बे की मदद करने का फैसला किया जबकि बाकी सब ऊपर की ओर निकल पड़े। अपनी रफ्तार और शेरली की मदद से बे दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हुआ। इससे पहले कि वो वहां से भागते उन मकड़ियों ने अपने जाल से सीढ़ी चल रही शेरलिन को नीचे खींच लिया और बे उसे बचाने के लिए वापस लौटा। देखते ही देखते उनकी पूरी टीम एक साथ मिलकर उन खतरनाक मकड़ियों का सामना करने लगी। उन लोगों ने प्लान बनाया कि यो पूरे कमरे में पेट्रोल छिड़केगा जबकि बाकी सभी इस दौरान इन मकड़ियों से बचने का जुगाड़ करेंगे। यूं बचते बचाते मकड़ियों से अपने साथियों के पास पहुंचा। उसके अंदर आ जाने के बाद वे अपने लाइटर से पेट्रोल में आग लगा दी। आग बहुत तेजी से फैलने लगी और वहां मौजूद सभी मकड़ियां जलकर राख हो गईं। लेकिन जल्दी आग और धुएं की वजह से उन सबका दम घुटने लगा। शेरली ने देखा कि उसकी कंपास ठीक वैसे ही घूम रही थी जैसे वह बोर्ड पर घूम रही थी। उसे शक हुआ कि शायद वह नदी के बहुत करीब हैं। वह दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगे तभी दूसरी ओर से वो राक्षस जिसने उन्हें बोट पर हमला किया था वो भी दीवार पर टक्कर मार रहा था। जल्दी दीवार टूट गई और पानी तेजी से अंदर आने लगा। उन्हें मौका मिलते ही वे सभी लोग वहां से बाहर की ओर निकल पड़े। तभी वे ने देखा कि वह दानव उनका पीछा करते हुए उस तक पहुंचने ही वाला है लेकिन खुशकिस्मती से वह मलबे के नीचे दब गया जिससे बे और बाकी सबकी जान बच गई। तो हम आखिरी में देखते हैं कि उन सभी की जान बच गई। तो इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।